क्या भारतीय जनता पार्टी पानीपत में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी पानीपत में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है? ऐसे सवाल आपको आमतौर से सोशल मीडिया पर पानीपत के तमाम जगहों पर देखने को मिल जाते होंगे। आज इस पूरे विषय का हम विश्लेषण करने वाले हैं। हम विश्लेषण करने वाले हैं पानीपत के एक ऐसे नेता का जिसने जब से कमान संभाली पार्टी को एक प्रचंड जीत दिलवाई, विधानसभा, लोकसभा, शहर की सरकार, हर जगह जीत दिलवाई। क्या उसके साथ सही हो रहा है? इस तमाम विषय पे हम आज जिक्र करने वाले हैं। आज का पूरा एनालिसिस हमारा इसी विषय पे रहने वाला है। रात के 9:30 बज चुके हैं। पानीपत न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा, स्पॉन्सर्ड बाय लक्षिव टी, एक चाय सुकून की। लक्षिव प्रीमियम गोल्ड चाय, जो है एक चुस्की सुकून की। देर न करें, आज ही घर लेकर आए लक्षिव प्रीमियम गोल्ड टी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सुकून इस समय हर एक कोई ढूंढ रहा है, सुकून हर एक व्यक्ति तलाश कर रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता में इस सुकून के चक्कर में क्या पानीपत भाजपा में ये सुकून ही एक गढ़ बन चुका है भैया कि आपस में कि एक दूसरे से नेता लोग कटते हैं? आज मैं इस चीज ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस तमाम विषय को मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं अपने दर्शकों को इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा वापसी लेके जाना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि साल 2026 चल रहा है तो 2024 के मैं उस दौर में लेना चाहूंगा। 2024 को आप याद करिए, 3 जनवरी साल 2024। 3 जनवरी साल 2024 ये वो दिन था जिस दिन पानीपत शहर को, भारतीय जनता पार्टी को नया जिला अध्यक्ष मिला था, जिस जिला अध्यक्ष का नाम था दुष्यंत भट्ट। दुष्यंत भट्ट ने आधिकारिक तौर पर इस दिन ये जिला अध्यक्ष की कमान संभाली थी, क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश में महामंत्री बन चुकी थी। इससे पहले डॉक्टर अर्चना गुप्ता के हाथ में कमान थी शहर की। लेकिन जो काम डॉक्टर अर्चना गुप्ता नहीं कर पाई, जो काम अपने समय में विधायक भी नहीं कर पाए, मतलब जिला अध्यक्ष रहते कोई जिला अध्यक्ष नहीं कर पाया, वो काम दुष्यंत भट्ट ने किया था। क्या अब दुष्यंत भट्ट की जो इतनी सक्रियता है, इनका प्यार और पार्टी के प्रति जो इसकी निष्ठा है, इससे किसी न किसी नेता को कहते हैं कि चिढ़ हो रही है? क्या वास्तविकता में नेता कुछ दुष्यंत भट्ट की काट करते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन धरातल पे तो दुष्यंत भट्ट अपनी पार्टी के लिए इतने सक्रिय, इतने कार्यरत हैं, दिन रात वो काम करते रहते हैं, पार्टी की तमाम बैठक लेते रहते हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक लेते रहते हैं। आमतौर से उनके फेसबुक पेज पे आपको देखने को मिलेगा। मैं अपने दर्शकों को 3 जनवरी साल 2024 की बात क्यों याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि 2024 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि 2024 में देश में लोकसभा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। ठीक है, अब इस चीजों को समझिए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पानीपत करनाल लोकसभा से जो प्रदर्शन था, बेहद उम्दा प्रदर्शन किया। किसके नेतृत्व में? जो जिला का नेतृत्व, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला का नेतृत्व दायित्व की बहुत अहम भूमिका होती है, दुष्यंत भट्ट के नेतृत्व में। अब विधानसभा चुनाइए। पानीपत की विधानसभा में, पानीपत की 4 विधानसभा लगने वाली, इसराना, समालखा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इन चारों विधानसभा में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब आया? जब दुष्यंत भट्ट जिला अध्यक्ष हैं, इस समय भी है, उनके टेन्योर में ही ये चीज आया। दुष्यंत भट्ट जब टेन्योर था, दुष्यंत भट्ट के टेन्योर में ये चीज आई, मतलब दुष्यंत भट्ट ने वो काम करके दिखाया जो कोई जिला अध्यक्ष नहीं कर पाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चारों सीट पे जीत हासिल करी। अब इससे आगे बढ़िए, जब शहर की सरकार थी, शहर में नगर निगम के चुनाव थे, नगर निगम के चुनाव में भी इतना बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा, एक साफ किया कि कार्यकर्ताओं को बांध के रखना, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा के रखना कि भैया आपका ये काम है, आपका वो काम है, आप कैसे करना है, आपको वैसे करना है, उसका नेतृत्व करना, उसका मार्गदर्शन करना, निरंतर वो करते हुए नजर आते हैं। अब इस चीज को आप समझिए। मैं अपने दर्शकों को, जैसे मैंने अपनी तारीख बताया, और इस तारीख से पहले, सब 3 जनवरी साल 2024 से पहले लेके जाऊं, जब डॉक्टर अर्चना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष थी। आमतौर से आपने एक चीज देखी होगी कि किसी भी बड़ा इनोग्रेशन हो, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, इनोग्रेशन अगर कोई भी शहर में होता था तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता की उपस्थिति मैक्सिमम प्रोग्रामों में रहती थी, लेकिन वो उपस्थिति हमें जिला अध्यक्ष की देखने को नहीं मिलती। क्या जिला अध्यक्ष के बढ़ते वर्चस्व से, क्योंकि जिस हिसाब से जिला अध्यक्ष जो दुष्यंत भट्ट है, बैक टू बैक अपनी काबिलियत पर, अपने दम पर और अपनी पार्टी की प्रति निष्ठा की ओर और अपनी पार्टी के प्रति जो लगाव है, वो पार्टी के प्रति काम करने की जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है, उस दृढ़ इच्छा से वो निरंतर पार्टी को आगे लेते जा रहे हैं। और पार्टी भी उनके दृढ़ इच्छा को, दृढ़ संकल्पों को, दृढ़ नेतृत्व को लगातार, मतलब उन्हें भी उनके अनुसार दे सकते हैं। उन्हें पार्षद की टिकट दी थी, उसके बाद उन्हें पानीपत का सीनियर डिप्टी मेयर बनाया गया था, इसके बाद फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। जाहिर तौर से पार्टी भी उनका इंक्रीमेंट कर रही है। मैं दर्शकों को 2019 के चुनाव की ओर भी एक बार लेके जाना चाहता हूँ। 2019 के चुनाव में इन द ऑफ द कैमरा, जो लोग भी कहते हैं
एक हाइप बन चुकी थी कि दुष्यंत भट्ट अब पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपको भी याद होगा कि एक हाइप बन गई थी, चुनाव लड़ते हुए नजर आई। पार्टी का भी उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि जिस हिसाब से दुष्यंत भट्ट की निष्ठा और जिस हिसाब से उनके कार्य करने की शैली थी, जिस हिसाब से वो निरंतर कार्य कर रहे थे, लोगों को लगा भी था कि हाँ दुष्यंत भट्ट पार्टी मान ले। लेकिन एट द एंड जो हुआ था वो सबने देखा था कि पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा को फिर से टिकट दी गई थी। महिपाल डांडा ने, हालांकि उन्हें पार्षदी की टिकट दी गई थी फिर से दुष्यंत भट्ट को, और दुष्यंत भट्ट ने भी प्रचंड जीत हासिल करी थी। लेकिन उसके बाद भी फिर किसी भी इसका नहीं, जब पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी जिले की, तो जिले की चारों विधानसभाओं में कैसा बढ़िया प्रदर्शन करना है वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन आज का ये सवाल और आज का ये विश्लेषण मेरा इस विषय को लेकर के है, क्योंकि जिस हिसाब से दुष्यंत भट्ट की कार्यशैली है, जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग उनकी काट कर रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से हमने इस चीज को देखा है, मैंने जहां तक कि इसको पढ़ा है और मैंने आज जितनी रिसर्च करी है, क्योंकि मैं आज पिछले 2 से 3 साल पुरानी पोस्टों को मैं देख रहा था, और तमाम पोस्टों को जो पिछले जिला अध्यक्षों की पोस्ट थी उन चीज़ों को मैं देख रहा था। उन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद तब मैंने ये विषय अपने दर्शकों के बीच में रखा है, और तारीख भी मैंने इसलिए अपने दर्शकों को खासतौर से राउंड फिगर में 2 बार अपने दर्शकों को तारीख बताई है। मैंने अपने दर्शकों को कहा, आमतौर से पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है, पार्टी के कार्यक्रम में सब नेता भैया साथ दिखते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि भाजपा के इतने कुछ भी कर ले, अंदर खाते कुछ भी हो, लेकिन ऑन द फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक वे बोथ आर वन, सब एक है, ठीक है। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या वास्तविकता में कहती है? क्योंकि मैं नहीं कह रहा ऐसा, क्योंकि आप अपने आप भी अगर इस चीज को आप अपनी मानसिकता से सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे, अपनी सोच से सोचेंगे, तो आपको भी ये चीज साफ तौर से नजर आएगी। पार्टी के कार्यक्रम में हम रहता है, लेकिन जो पहले की अगर शहर को कोई सौगात मिल रही है, शहर को कुछ ऐसा हो रहा है, उसमें आमतौर से जिला अध्यक्ष की उपस्थिति रहा करती थी, क्योंकि हमने डॉक्टर अर्चना गुप्ता के टाइम में वो चीजें हमने देखी हैं, पानीपत शहर में चीजें देखी हैं। लेकिन क्या भट्ट की बढ़ती वर्चस्वता, दुष्यंत भट्ट की बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता, क्या ये आने वाले समय में खतरे को बाजते हुए पहले ही भैया कि कहीं हमारे लिए एक और कंपटीटर ना खड़ा हो जाए, इसको शांत किया जाए? क्योंकि भट्ट का केवल जिले में वर्चस्व नहीं, भट्ट के जो बड़े मंत्रियों से बनती है, और जिस हिसाब से, क्योंकि भट्ट के अंदर, दुष्यंत भट्ट के अंदर एक सबसे बड़ी खास चीज देखी जाती है, एक बेहद साधारण परिवार से निकले दुष्यंत भट्ट, जन नेता एक तौर से बन चुके थे, और जनता ने एकदम पसंद किया था कि भैया एक मामूली किस तरीके से एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का, पानीपत के जिले का जिला अध्यक्ष बन सकता है, जिसे पार्टी पार्षद बना सकती है, जिसे पार्टी सीनियर डिप्टी मेयर बना सकती है। उसने वो चीजें करके देखी हैं, वो चीजें उसने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में करी हैं। तो क्या इस चीज का भैया कि कहीं साधारण परिवार से आया एक व्यक्ति हमारे लिए खतरा न बन जाए, इसलिए दुष्यंत भट्ट को दूर रखा जा रहा है? क्या इन द फैक्ट पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है कि दुष्यंत भट्ट अपने कामों में ही ज्यादा बिजी रहते हैं? इन चीजों पे, तमाम चीजों पे सियासी अटकलें तो लगी हुई हैं, लेकिन सियासी अटकलों के बीच में मैंने अपने दर्शकों को शुरुआत में भी तारीख बताई थी, और अब फिर मैं वो तारीख रिवाइंड कर रहा हूँ। 3 जनवरी साल 2024 से, जब से दुष्यंत भट्ट ने अपने जिले की कमान संभाली है पानीपत जिले में दुष्यंत भट्ट ने एक अलग इतिहास रचा है, एक अलग कीर्तिमान रचा है, एक अलग, जिसे कहते हैं भैया देसी भाषा में हम वैसे भी कह देते हैं कि भैया लठ गाड़ दिया। वो लठ गाड़ने का काम भी दुष्यंत भट्ट ने किया है, क्योंकि पानीपत की चारों विधानसभा ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, वो दुष्यंत भट्ट के नेतृत्व में जीती है। क्या दुष्यंत भट्ट से अब लोगों को ऐसे एक तरीके से खतरा लगने लग गया कि भैया अब इन्हें ज्यादा बुलाएंगे तो इनकी तो ऊपर भी ठीक है, और इनकी काम करने की जो ललक है हमारे लिए खतरा दे सकती है? क्या ऐसा भी लोगों को लगने लग गया है? इन द सेंस, क्योंकि इसका बोलने का एक अक्षर था, क्योंकि मैंने तमाम चीजें देखी, मैं आज भी देख रहा था, और आज की एक पोस्ट का उदाहरण दे दूं, देवीलाल पार्क में आज दुष्यंत भट्ट खुद जाते हैं उसमें पार्कों का निरीक्षण करने के लिए कि भैया सही से काम करने के दिशा निर्देश देते हैं। इनफैक्ट मैंने ये चीजें देखी, लेकिन जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हमने आमतौर से पानीपत में इसमें इनॉग्रेशन की सीरीज देखी, जब बड़े मंत्री आते हैं तो भैया जिलाध्यक्ष का पूर्ण निवारण तब रहते हैं, लेकिन जब शहर के नेता प्रोग्राम करते हैं, आमतौर से वो प्रोग्राम बड़े होते हैं, काफी बड़े प्रोग्राम, क्योंकि हमने भी देखे हैं वो बड़े प्रोग्राम होते हैं, उन बड़े प्रोग्रामों में पार्षद पहुंच जाते हैं, भैया मंडल अध्यक्ष पहुंचते हैं, पार्षद पहुंचते हैं, चलो जिस मंडल में प्रोग्राम है उस मंडल के मंडल अध्यक्ष पहुंचते हैं, लेकिन भैया दूर दूर के मंडल अध्यक्ष पहुंचते हैं, जिस वार्ड में कार्यक्रम पार्षद तो पहुंचते हैं, लेकिन अलग अलग वार्डों के पार्षद पहुंचते हैं। मतलब नेताजी के हैं तो नेताजी के खास के पार्षद वहां पर पहुंचे मिलेंगे, लेकिन क्या जिला अध्यक्ष के साथ वास्तविकता में ये सही हो रहा है? ये पानीपत की जनता आज की इस वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। क्या दुष्यंत भट्ट की सही में वास्तविकता में बढ़ती लोकप्रियता से, और जिस हिसाब से उनका काम करने का स्टाइल है, जो अग्रेशन है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, क्या वास्तविकता में लोगों के लिए खतरा बनने जाएगी? कमेंट में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या वास्तविकता में पानीपत भाजपा में सब कुछ ठीक है या खेल कुछ और ही चल रहा है?
कमेंट में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।